हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों कि अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक का जो पेपर रहने वाला है आपका, उसमें आपकी 100 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी उत्तराखंड एसआई का एक सिलेबस वायरल हो रखा है, उसको अगर हम लोग सही मानते हैं तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग भी आपके उत्तराखंड एसआई में दोस्तों 50 मार्क्स की आपकी हिंदी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आपका बंदी रक्षक परीक्षा हो, वीडियो पीडी हो, चाहे कोई अन्य ग्रुप से आप परीक्षा देते हो उत्तराखंड की, तो उसमें दोस्तों आपको 20 नंबर की हिंदी देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, हिंदी आपके उत्तराखंड चयन में काफ़ी अहम रोल निभाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसे भली भांति तैयार करना है। साथियों, मैं आज आपके साथ 50 नंबर की हिंदी डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों का स्कोर इसमें 45 प्लस रहता है तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि आप लोगों की हिंदी की तैयारी भली भांति और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। वही दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल में आपको जीएस के ऊपर अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उन सभी के लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां जाकर के उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, इसमें आपको उत्तराखंड व हिंदी के ऊपर भी कई सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उन सभी के लिंक भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां चेक करके उन सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, वैश्वानर किसका पर्याय है? यानी दोस्तों आप लोगों ने वैश्वानर शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। दोस्तों वैश्वानर शब्द का पर्यायवाची है। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, कृषाणु, ज्वलन, हुताशन, वैश्वानर, दोस्तों यह सभी हमारे अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, स, श और श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है यह चारों जो वर्ण हैं यह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यह चारों ही हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं और इन्हीं चारों को दोस्तों हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। जिनको बोलने में दोस्तों मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं दोस्तों। और श, 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 ह यह चारों ही हमारे दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? अब दोस्तों आपने इस शब्द में कौन सा समास है इन चारों में से आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, अगर आप गगनचुंबी का समास विग्रह करते हैं तो आपको मिलता है गगन को चूमने वाला। दोस्तों जिसमें भी आपको को कारक चिन्ह मिल रहा है या फिर कोई भी अगर कारक चिन्ह मिल रहा है तो उसमें दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। आप लोगों का इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशा का पर्यायवाची क्या होगा? अब दोस्तों आपने बताना है इन चारों ही ऑप्शन में से कि एशा का पर्यायवाची कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छा दोस्तों एशा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। आप सभी जानते होंगे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इन चारों में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी जो भाषा है दोस्तों यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब दोस्तों यहाँ पर आशीर्वाद लिखा गया है और आप लोगों ने बताना है इन चारों ही शब्दों में से कि कौन सा एक हमारा सही होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीर्वाद जो दोस्तों पहले नंबर पर लिखा गया है यह हमारा शुद्ध होगा। दोस्तों हम लोग जो गलती करते हैं वो ऑप्शन बी वाली करते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, उसको नहीं दोहराना है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, आशीर्वाद की वर्तनी आप लोग भली भांति देख करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी भाषा में दोस्तों दो वचन होते हैं हमारे, एक वचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक वचन और बहुवचन हमारे हिंदी भाषा में दो ही वचन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अब दोस्तों आप लोगों ने इसे जीके जीएस के तौर पर भी ध्यान में रखना है और हिंदी के तौर पर भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन सी यानी फिजी में किया गया है फरवरी 2023 में। आप लोगों ने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी, जीके जीएस की दृष्टि से भी, और दोस्तों साथ ही साथ में हिंदी में भी इसके बनने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न हमारा, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहते हैं? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है दो अलग अलग सोर्सों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या बोला जाएगा। दोस्तों इसका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों जो शब्द होते हैं जो अलग अलग दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं इन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं।
जैसे दोस्तों रेल और गाड़ी है, रेल शब्द दोस्तों अंग्रेजी का, गाड़ी शब्द दोस्तों हमारी हिंदी का हो गया। तो दोस्तों दोनों ही ये अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए दोस्तों यह संकर शब्द कहलाते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। अब दोस्तों आपने ऋषि जो शब्द है ये तो पुल्लिंग शब्द है, इसका दोस्तों आप लोगों ने स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषि का स्त्रीलिंग दोस्तों ऋषि का ही होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल सा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि का ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि से कारक चिन्ह किसके लिए प्रयोग में किया जाता है, एक अपादान के लिए और एक करण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है वह बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें अलगाव देखने के लिए मिल रहा है, हिमालय से गंगा निकल रही है यानी कि अलग हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किसी बड़े नाम पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसमें आप लोगों ने बताना है कोई अगर बड़ा सा कोई शब्द है, हमारा बड़ा सा कोई शब्द है, उसको दोस्तों अगर हम लोग छोटे तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लाघव चिन्ह का दोस्तों हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश होता है, उसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऊ के आगे एक दोस्तों छोटा सा जो गोला बना होता है वही हमारा लाघव चिन्ह होता है, ऊपर कर देते हैं दोस्तों हम लोग। उत्तर प्रदेश को क्या लिखते हैं, ऊ और प्र कर देते हैं। तो दोस्तों यही लाघव चिन्ह का उपयोग होता है, आपने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है इसे जैसा करोगे वैसा करोगे में कौन सा सर्वनाम होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा, जैसा वैसा जो वो। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्द हमें संबंधवाचक सर्वनाम में देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। यानी दोस्तों जो जयचंद शब्द है इसमें दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कौन सी संज्ञा मौजूद है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयचंदों में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। वैसे आप दोस्तों सभी जानते होंगे जयचंद कौन था, जिसने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ दगाबाजी करी थी, वह दोस्तों जयचंद था। लेकिन उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, इसमें बोला जा रहा है देश को हानि जयचंदों से होती है, यानी कि उन दगाबाजों से होती है। तो यहाँ पर दोस्तों वो जयचंद की बात ना होकर के यहाँ पर जयचंद उन सभी दगाबाज लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है जो कि देश को हानि पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। अब दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या दोस्तों 52 मानी गई है, 52 मानी गई है, जिसमें दोस्तों 13 हमारे स्वर हैं और 39 यानी 39 हमारे व्यंजन माने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी की दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि हिंदी की दंत ध्वनियाँ कौन सी, यानी कि जिनको बोलते समय दांत का इस्तेमाल अधिक होता है, उच्चारण स्थान दोस्तों दंत रहता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो थ द ध और न। दोस्तों जब आप इसको बोलेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो जीभ है वह दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए दोस्तों यह पांचों जो शब्द है हमारे ता वर्ग जो है यह दोस्तों हमारा दंत ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब दोस्तों आपने बताना है इन चारों ही वाक्यों में से किस एक वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्याम हंसता है, इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया है। देखिए दोस्तों आप क्या और किसको से प्रश्न करने पर आप लोगों को कर्म का पता चलता है। आप अगर देखते हैं पहले वाक्य को, वहां पे बोला जा रहा है माँ स्वेटर बुनती है, तो आप प्रश्न करेंगे क्या बुनती है, तो आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों स्वेटर बुनती है। वहीं दोस्तों दूसरे वाक्य में अगर आप बोलेंगे क्या खा रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा खाना खा रहा है। तीसरे वाक्य में अगर देखते हैं तो वो बोलेंगे क्या चलाता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा गाड़ी चलाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चौथे वाले वाक्य को अगर देखेंगे, आप प्रश्न करेंगे क्या हंसता है, तो आपको दोस्तों कोई आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए जो ऑप्शन डी है हमारा यह एक अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है इन चारों ही शब्दों में से कौन सा एक शब्द ऐसा है दोस्तों जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि जो लिखा गया है दोस्तों यह वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। देखिए दोस्तों जो पहला वाला है वह आध्यात्मिक होना चाहिए था, तो दोस्तों यह आध्यात्मिक है तो यह गलत हो गया। बाकी दोस्तों मंत्री परिषद में जो मंत्री में जो त्री में दोस्तों जो बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, यहाँ पर दोस्तों छोटी ई की मात्रा अगर होती तो यह हमारा ठीक रहता। वही दोस्तों पुष्पांजलि में जो अंत में ला में बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, यहाँ पर दोस्तों छोटी ई की मात्रा होती तो हमारा पुष्पांजलि शब्द भी ठीक हो जाता। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है इन सभी शब्दों में से वाल्मीकि हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मही शब्द किसका पर्यायवाची है। अब दोस्तों इन चारों में से बताना है मही शब्द किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का दोस्तों पर्यायवाची है मही। क्षिति, मही, इला और उर्वी, दोस्तों यह चारों आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्षिति, मही, इला और उर्वी, यह चारों ही दोस्तों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा, उन्मीलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अब दोस्तों विपरीतार्थक बोलेगा या फिर विलोम बोलेगा, दोनों का मतलब एक ही आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उन्मीलन का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्मीलन का दोस्तों विलोम शब्द हमारा निमीलन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे 20 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, सर्प, मेघ, हिरन किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है ये सर्प, मेघ और हिरन किस एक शब्द के दोस्तों अनेकार्थी शब्द हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्प, मेघ और हिरन, दोस्तों यह सभी शब्द सारंग शब्द के अनेकार्थी हैं, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, यह किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों सूर्योदय हुआ और इसके आगे क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, और तथा एवं हुआ अगर आपको किसी वाक्य के बीच में लगा हुआ मिले तो दोस्तों आपका वह संयुक्त वाक्य रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार पाद चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि कामता प्रसाद गुरुजी आप सभी जानते होंगे, इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। दोस्तों इनके अनुसार दोस्तों पाद चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा चिन्ह को दोस्तों पाद चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई शब्द इंपॉर्टेंट लगता है तो आप क्या करते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ना, तो वही हमारा रेखा चिन्ह होता है, उसी को दोस्तों पाद चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसके लिए एक शब्द क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आगमिस्त पतिका, दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसके लिए दोस्तों एक शब्द आगमिस्त पतिका होगा, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने बताया निशीथ शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धरात्रि का समय दोस्तों निशीथ कहलाता है, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से आगत शब्द कौन सा है, यानी कि दोस्तों आगत यानी कि बाहर से ग्रहण किया हुआ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखबार जो शब्द है दोस्तों यह बाहर से आया हुआ शब्द है। इसके अलावा दोस्तों द्विप्रहर, दूरवा और तुंद, यह दोस्तों हमारे देशज शब्द हैं, यानी हमारे भारत में ही इनका विकास हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है, यानी आप लोगों ने बताना है कि इस वाक्य में जो वह है यह किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों इसमें होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें किस मनुष्य के बारे में बात करी जा रही है, इसका निश्चित कर दिया जा रहा है, उसको दोस्तों निश्चित कर दिया जा रहा है कि वह मनुष्य, वह जो मनुष्य है वह मनुष्य नहीं देवता है। दोस्तों इसमें हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न हमारा, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा होगा, यानी दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि अगोचर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो उसके लिए दोस्तों हम लोग अगोचर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी। अब दोस्तों चारों संधि में से आपने बताना है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें दोस्तों यण स्वर संधि होगी। आप लोगों ने जानते होंगे दोस्तों कि इसमें या दिखाई दे रहा है, या से पहले अगर कोई वर्ण आधा दिखाई दे रहा है आपको तो उसमें यण संधि हो सकती है। आप लोगों ने दोस्तों ई या फिर ई लगा करके चेक करना है, छोटी या फिर बड़ी ई लगा करके। तो दोस्तों इसमें आप लोग जब छोटी या फिर बड़ी ई का मेल अगर किसी भिन्न स्वर से होता है तो जो दोस्तों जो ई होता है वह या में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें हमें यण स्वर संधि देखने के लिए मिलेगी। अगला प्रश्न हमारा, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि संयोग शब्द में कौन सा एक उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोग शब्द में दोस्तों सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब दोस्तों आप लोगों ने इन चारों ही वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, देखो शत्रु दौड़ रहा है। यह दोस्तों हमारा एक अशुद्ध वाक्य होगा, जबकि दोस्तों अन्य तीन जो हमारे दिए गए हैं यह हमारे शुद्ध वाक्य रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बताना है
ऐसे दोस्तों भाषा के छोटे छोटे जो खंड हैं जो शब्द की स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और किसी नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे शब्द दोस्तों उपसर्ग कहलाते हैं, जो एक छोटे से शब्द होते हैं दोस्तों और किसी वाक्य के या फिर किसी शब्द के स्टार्टिंग में लग करके उसको नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अभी आपने 30वां प्रश्न देखा था ना, संयोग। तो दोस्तों इसमें सम शब्द लगा था योग के आगे, योग शब्द के आगे सम हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया था, ठीक है, और उसके बाद ये नया शब्द बन गया हमारा संयोग। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द आप लोगों ने बताना है दोस्तों जिसका निर्माण हमारे देश में ही हुआ है। चारों शब्दों में से आपने बताना कि कौन सा एक देशज शब्द है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झोला जो शब्द है दोस्तों यहाँ देशज शब्द है। दोस्तों आपने ध्यान रखना है, झोला, पेट, पगड़ी, लोटा, यह सभी दोस्तों हमारे देशज शब्द रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से प्रविशेषण कौन सा है? अब दोस्तों इन चारों ही शब्दों में से आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा एक प्रविशेषण है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यंत। दोस्तों इन चारों ही शब्दों में से हमारा एक प्रविशेषण बैठ रहा है। अगला प्रश्न हमारा, अनुशासन शब्द किस प्रकार का एक शब्द है? योगरूढ़ है, संकर है, यौगिक है या फिर तद्भव शब्द है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुशासन दोस्तों हमारा एक यौगिक शब्द है, ठीक है। यौगिक शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं दोस्तों? जो कि दो शब्दों के योग से बने होते हैं। जैसे दोस्तों उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया या फिर संधि हो गया, यह चारों ही दोस्तों यौगिक शब्द कहलाते हैं। और अनुशासन शब्द दोस्तों यह उपसर्ग विधि से बना गया शब्द है। शासन के आगे दोस्तों अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अतः दोस्तों अनुशासन शब्द हमारा एक यौगिक शब्द होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा? अब दोस्तों इन चारों ही में से आपने बताना है कि अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव क्या होता है दोस्तों? कि उसका हिंदी जो रूपांतर होता है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और हिंदी शब्द जो होते हैं दोस्तों उनको तद्भव शब्द बोला जाता है। तो दोस्तों आपने अंगुली का तद्भव रूप बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उंगुली। दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या बैठेगा? और दोस्तों जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोला जाएगा, आप लोगों ने बताना है इन चारों ही ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके हृदय में ममता नहीं है दोस्तों उसे निर्मम कहा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत धन जन। दोस्तों इसमें ता संबंधी नियम लगा हुआ है, व्यंजन संधि इसमें हमारी मौजूद है। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अब दोस्तों विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द आप लोगों ने बताना है पूर्ववर्ती शब्द का। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवर्ती। दोस्तों पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूर्ववर्ती की जगह पश्चिमवर्ती लगाए जाते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों कि पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द परवर्ती होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पासपोर्ट को दोस्तों हिंदी में पारपत्र कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, औलाद किस भाषा का शब्द है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है हिंदी है, अरबी है, पुर्तगाली है या फिर तुर्की है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, औलाद शब्द दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है इन चारों ही में से कौन सा एक जो स्वर है वह मूल स्वर नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अय शब्द है दोस्तों, अय जो वर्ण है हमारा, यह दोस्तों हमारा मूल स्वर नहीं है। दोस्तों मूल स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दोस्तों यह चारों हमारे मूल स्वर रहते हैं। जबकि दोस्तों जो अय है यह संयुक्त स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर दोस्तों यानी कि छोटा आ और ई के मेल से ये मिलकर के अय का निर्माण होता है। तो दोस्तों यह मूल स्वर तो है नहीं, यह दो किसी अन्य के निर्माण से इसका निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों मूल स्वर आपने ध्यान रखना है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दोस्तों यह चारों ही हमारे मूल स्वर रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंकुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि अंकुर शब्द का इन चारों में से ही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवोद्भिद दोस्तों अंकुर शब्द का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इन सभी शब्दों का ना वाक्य प्रयोग करके देखना है। अगर वाक्य प्रयोग करके दोस्तों आप लोगों को अगर लग रहा है कि हाँ ये पुल्लिंग शब्द में बैठ रहा है, तो तब दोस्तों इसका आंसर सही होगा। जैसे दोस्तों आपने बोला कि सभा बुलाई गई है, सभा बुलाया गया है नहीं बोला, आपने बोला सभा बुलाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो यह तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया।
वहीं दोस्तों आपने बोला फौज की टुकड़ी आ रही है या फिर फौज आ रही है, फौज आ रहा है आप लोग नहीं बोलते हैं। वहीं दोस्तों आप लोगों ने बोला सरकार गिर गई, सरकार गिर गया नहीं बोला है ना। तो दोस्तों यह तीनों ही शब्द हमारे क्या रहेंगे, यह तीनों ही शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जबकि दोस्तों कुटुंब शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द रहेगा, जैसे आप लोग बोलते हैं मेरा कुटुंब मेरा परिवार, ठीक है दोस्तों। तो कुटुंब हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आप लोगों ने वाक्य प्रयोग करना है और आप लोगों को दोस्तों लिंग निर्धारित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उपानह शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों आप लोगों ने बताया इन चारों ही शब्दों में से उपानह शब्द का क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूता शब्द दोस्तों उपानह शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द हमारे हिंदी के शब्द होते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक संस्कृत का शब्द लग रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज्ञा जो शब्द है यह हमारा एक तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं आप लोगों ने बताना है। दंतोष्ठ ध्वनियां दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों जो व और फ है यह दोनों ही हमारी दंतोष्ठ ध्वनियां हैं। देखिए दोस्तों जब आप व और फ बोलेंगे तो देखेंगे आप लोग आपके ऊपर के दांत और नीचे के होंठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, बिना इनकी मदद के आप लोग व और फ नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों जो व और फ है यह दोनों ही हमारी दंतोष्ठ ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है आप लोगों ने बताना है इन चारों ही ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता। दोस्तों जो शब्द है यह सब हमेशा दोस्तों सदैव दोस्तों एक वचन में इसका प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों आपने बोला जनता सब देख रही है, जनता सब समझती है। दोस्तों इसका प्रयोग सिर्फ किसमें हो रहा है, एक वचन स्त्रीलिंग के रूप में हो रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उपयुक्त उत्तर दीजिए। उद्धव का ना लेना ना माधव का देना। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है इस ये जो पंक्ति लिखी गई है इसका क्या अर्थ रहेगा इन चारों ही ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्धव का ना लेना ना माधव का देना। इसका अर्थ हो जाएगा सब झमेलों से अलग रहना। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब जैसे कि आप सभी जानते थे दोस्तों, द्रौपदी का जो वस्त्र था वह दुशासन खींचते खींचते थक गया था, लेकिन वह दोस्तों समाप्त नहीं हो रहा था, अत्यधिक क्या था, विस्तृत था, अत्यधिक क्या था, फैला हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक विस्तृत होना, अत्यधिक फैला होना, अत्यधिक मात्रा में फैला होना। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपका स्कोर कितना बैठा है इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों का स्कोर 45 से ऊपर आ रहा है, 45 से ज़्यादा अगर आ रहा है दोस्तों, तो आप लोगों की हिंदी की तैयारी भली भांति चल रही है, अच्छी खासी हो रखी है दोस्तों। और अगर इससे आप लोगों का कम स्कोर आ रहा है तो दोस्तों आप लोग भली भांति तरीके से अच्छे तरीके से फिर से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम से पहले आप सभी जानते हैं कि हिंदी एक बहुत अहम रोल निभाने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को इस चैनल में आगे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, हिंदी के प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट प्रॉपर दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियो भी इस चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।